आज का जो करेंट टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। करेंट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और ये है नेशनल वाटर मिशन। ठीक है, नेशनल वाटर मिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसी में हम लोग जल शक्ति मिशन जो है उसको भी देखेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसी का। तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा सकते हैं क्योंकि वाटर स्कार्सिटी को लेकर के काफी इश्यूज चल रहे हैं इंडिया में। और इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी मेन जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वाटर से रिलेटेड, वो आपको पता होनी चाहिए। राइट, तो ये सारा आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। राइट, तो नेशनल वाटर कमीशन की अगर बात करें हम लोग, जो नेशनल वाटर कमीशन जो है लॉन्च किया गया था 2011 में। ठीक है, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था विद द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एवरी ईयर। ठीक है, मतलब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वाटर की वो रिड्यूस हो रही थी हर साल। ठीक है, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर टेबल रिड्यूस हो रहे, प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स, फ्लड्स ड्यू टू एक्सेसिव रेन। अब ड्रॉट्स की प्रॉब्लम थी, साथ ही साथ ड्रॉट्स के साथ साथ फ्लड भी हो रही थी एक्सेसिव रेन की वजह से कुछ जगह पर। वाटर कंजर्वेशन स्टोरेज इज अ कॉज ऑफ वेरी सिग्निफिकेंट कंसर्न। ठीक है, मतलब वाटर शॉर्टेज और कंजर्वेशन को लेकर के भी एक काफ़ी ज़्यादा चिंताएं थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है यहाँ पे नेशनल वाटर कमीशन की स्थापना की गई। राइट, तो यहाँ पे आप बता सकते हो नेशनल वाटर कमीशन जो है एक तरह से 2011 में 2011 में लॉन्च किया गया। और वाटर स्कार्सिटी या वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है की स्टार्टिंग की गई है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA-CIO टीयर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो। राइट, साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है। राइट, तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को इनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा वाटर सोर्सेज पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग सेक्शंस का यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप बता सकते हो द डिक्लाइन इन ग्लेशियर्स इन द हिमालय। देखो, क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरह से वाटर या फिर जो अदर रिसोर्सेज हैं हमारे। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा वैसे वैसे हमारे वाटर सोर्सेज पे भी बदलाव आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि डिक्लाइन ग्लेशियर हिमालय से हिमालय में ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो उससे क्या होगा, उससे वाटर जो है और ज़्यादा उसमें कमी आएगी क्योंकि ग्राउंड वाटर एक तरह से यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नदियों से के थ्रू पानी बहेगा तो कई जगह पे बाढ़ आ सकती है। ठीक है, पानी एक्सेसिव यूज़ होगा। ठीक है, उसकी वजह से कमी भी हो सकती है। तो यहाँ पे ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। राइट, इसके अलावा द ड्रॉट सिचुएशन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। अब रेनफॉल नहीं प्रॉपर होने की वजह से, ठीक है, बारिश ना होने की वजह से कई जगहों पर क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, ड्रॉट की प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, तो इसको भी यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है और इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। राइट, तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट हो सकते हैं कि आपसे पूछा है व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सो क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज, देन यू हैव टू से, और वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। राइट, तो आपको बस चीज़ों को समझ लेना है, डेफिनेटली आप अच्छा बता पाओगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप ड्रॉट से रिलेटेड सिचुएशन बता सकते हो कि भारत में कई जगह पर ड्रॉट की सिचुएशन राइज होती रहती है क्योंकि रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो पाती। राइट, इसके अलावा इंक्रीज इन फ्लड्स ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेन। बारिश तेज होने की वजह से, इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से बारिश की फ्लड्स हो जाती हैं, बाढ़ आ जाती हैं बहुत सारे एरियाज पे।
ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्लाइमेट चेंज का इशू है जो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, मतलब ग्राउंड वाटर का भी काफ़ी फर्क पड़ता है, यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसको भी यहाँ पे आप बता सकते हो, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी है और क्वांटिटी है, दोनों पे ही यहाँ पे जो है एक तरह से इम्पैक्ट पड़ता है इसका। क्लियर है, तो उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा इंक्रीज सेलाइन इंट्रूजन कोस्टल एक्वाफायर ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। अब सी लेवल ऐसे जैसे राइज करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा, उसकी वजह से जो सलाइन इंक्लूजन है, मतलब जो सलाइन वाटर है वो कोस्टल एक्वाफायर्स में मिलता चला जाएगा, मतलब एक तरह से वो हमारा अदर जो सोर्सेज हैं वाटर के उनको भी कंटेमिनेट कर सकता है। राइट, तो ये सारे ही जो एक तरह से जो है इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के वाटर सोर्सेज। ठीक है, वाटर सोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, ये सारी चीज़ें भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनको आप समझ सकते हो, इनको आप कई तरह से बता सकते हो, ये जो पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे इंडिया के रिस्पॉन्स में बता सकते हो कि इंडिया में इरेगुलर वाटर रिसोर्सेज का यहाँ पे क्या सिनेरियो है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन पॉइंट्स को आप बता सकते हो। तो अलग अलग तरह से आप डिफरेंट तरीके से इन पे बोल सकते हो। राइट, नाउ मूविंग टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मिशन, इस मिशन का पर्पस क्या है। ठीक है, जो नेशनल वाटर कमीशन है ये जो मिशन है, इसका मेन पर्पस क्या है। इसका पर्पस यही है कि कंजर्व वाटर, वाटर को संरक्षित करना। ठीक है, वाटर कंजर्व करना। अब वाटर कंजर्व करने के लिए कई सारे ऑप्शन, कई सारे तरीके हैं, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, इस तरह के। तो इसके अलावा दूसरा जो है यहाँ पे आप बता सकते हो मिनिमाइज वेस्टेज, वेस्टेज को कम करना, जितना कम वेस्टेज होगा डेफिनेटली उसका हम उपयोग फर्दर कर सकेंगे, आगे कर सकेंगे। राइट, तो वेस्टेज को मिनिमाइज करना भी एक तरह से पर्पस है इसका। इसके अलावा मैनेज वाटर रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अक्रॉस द नेशन। ठीक है, मतलब वाटर रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके सभी जगह पर वाटर का। राइट, तो ये मेन तीन जो है पर्पज हैं इस मिशन के, तो उसको भी आप बता सकते। राइट, जल जो यहाँ पे जल, इसको आप यहाँ पे क्लियर कर सकते। अब आता है नेशनल वाटर मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल वाटर मिशन। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है नेशनल वाटर मिशन के ऑब्जेक्टिव बताइए, तो आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे समझते हैं जरा ध्यान से। अब वाटर से रिलेटेड है तो डेफिनेटली यहाँ पे यूज ऑफ वाटर की बात होगी। इंक्रीज वाटर यूज एफिशिएंसी बाय 20% थ्रू रेगुलेशन, डिफरेंशियल इंटाइटलमेंट एंड प्राइसिंग। ठीक है, मतलब जो एफिशिएंसी है वाटर यूज की उसको इंक्रीज करना है 20% तक, रेगुलेशंस के थ्रू, डिफरेंशियल इंटाइटलमेंट्स के थ्रू, या फिर प्राइसिंग के थ्रू, किसी भी तरह से जो है 20% इंक्रीज करना है। राइट, इसके अलावा अ कंसिडरेबल शेयर ऑफ वाटर नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज टू बी मेट थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। अब यहाँ पे एक बड़ा हिस्सा जो है वाटर का, उसको जो अर्बन एरियाज में ज़रूरत होता है उसको किस तरह से रिसाइकलिंग या वाटर जो वेस्ट वाटर है उसके थ्रू उसको पूरा करना है, यहाँ पे इसका लक्ष्य रखा। राइट, तो ये भी यहाँ पे आप बता सकते हो। इसके अलावा वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोस्टल सिटीज आर टू बी मेट थ्रू द एडॉप्शन ऑफ लो टेम्परेचर डीसलाइनेशन टेक्निक्स। ठीक है, मतलब जो कोस्टल सिटीज हैं, जो कोस्टल एरियाज पे जो सिटीज हैं, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किस तरह किया जाए, लो टेम्परेचर डीसैलिनाइजेशन टेक्निक्स द्वारा। ठीक है, ताकि जो वाटर है उसको ही उपयोग किया जा सके। राइट, जो डीसलाइनेशन टेक्निक के द्वारा जो सलाइन वाटर है उसको ही उपयोग करके हम उपयोग कर सके, मतलब हमें फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट वहां से ना पड़े। राइट, इसके अलावा कंसल्ट विद स्टेट टू इंश्योर दैट बेसिन लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर मेड टू डील विद वल्नरेबिलिटी इन रेनफॉल एंड रियल फ्लोज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो अलग अलग स्टेट से कंसल्ट करके एक बेसिन लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाई जाए, जिससे कि जो वेरिएबिलिटी है वो रेनफॉल की उसको बराबर किया जा सके, और जो फ्लो है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। मतलब जहाँ पे सूखे की सिचुएशन बन रही है वहाँ पे वाटर सप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, और जहाँ पे एक्सेसिव वाटर है वहाँ से वो वाटर हटा दिया जाएगा ताकि फ्लड वाली कंडीशन ना बने। राइट, तो इस तरह से नेशनल वाटर मिशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वाटर को किस तरह से कंजर्व करना है, कैसे उसको बेसिकली मिनिमाइज करना है वेस्टेज को, और किस तरह से उसकी यूजेबिलिटी एक तरह से कैसे बढ़ानी है, उसके ऊपर ही पूरी तरह से बेस्ड है। राइट, तो यहाँ पे आप इजीली याद रख सकते हो इन सारे ही पॉइंट्स को, दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट। राइट,
इसके अलावा इनहेंस स्टोरेज अबव एंड बिलो ग्राउंड, इम्प्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या अब क्या इसके थ्रू क्या किया जाएगा कि स्टोरेज जो है चाहे वो अबव ग्राउंड हो या बिलो ग्राउंड हो उसको इनहेंस किया जाएगा, वो बढ़ाया जाएगा, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। मतलब जो बारिश का पानी है जो वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट ना हो, राइट, उसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा अडॉप्ट लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोग्राम्स विच रिलाई ऑन स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन एंड रिच एंड फरो इरिगेशन। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोग्राम्स जो उनको, जो कि स्प्रिंकलर्स पे डिपेंड करते हैं या ड्रिप इरिगेशन, रिज या फिर फरो इरिगेशन पे डिपेंड करते हैं, इनको एक तरह से अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, इनको बढ़ावा दिया जाए ताकि जो वाटर का वेस्टेज है वो कम हो सके। वाटर वेस्टेज को कम करने के लिए बेसिकली जो है इनका उपयोग किया जाए, राइट। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बता सकते हो किस तरह से जो है वाटर का उपयोग किया जाना चाहिए और किस तरह से जो है इनका उपयोग करके बेसिकली जो है हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और जो वेस्टेज है उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। तो इजीली आप इनको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर लो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट जो है आपका जल शक्ति अभियान, इसी से रिलेटेड है, इसको भी समझ लेते हैं। इससे अगर आपसे नेशनल वाटर कमीशन के बारे में पूछा जाएगा तो जल शक्ति अभियान के बारे में जरूर पूछा जाएगा, राइट। तो इससे रिलेटेड समझ लीजिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है स्टैब्लिश हुई इन 2019 में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, 2019 में जल शक्ति अभियान या जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश की गई, राइट। टू मिनिस्ट्रीज namely Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, as well as the Ministry of Drinking Water and Sanitation were merged together to form the Ministry of Jal Shakti। ठीक है, यानी कि जल शक्ति ये जो मिनिस्ट्री है इसको किससे मिलके बनाया गया, दो मिनिस्ट्रीज को मर्ज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुवनेशन, और साथ ही साथ जो है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन दोनों को मर्ज करके जो है यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है बना दी गई है, राइट। तो इसको अब ध्यान रखेंगे किन किन बेसिकली मिनिस्ट्रीज को मर्ज करके बनाए। तो गंगा रिजुवनेशन आप याद रखते हो, वाटर रिसोर्स गंगा रिजुवनेशन, गंगा है तो रिवर याद रहेगा, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रिजुवनेशन, और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन आसानी से याद रहेगा। इन दोनों को मर्ज करके जो है यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री को है जो है फॉर्म किया गया, राइट। अब आता है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट वाटर कंजर्वेशन इंटरवेंशन जो जल शक्ति अभियान में बताए गए, राइट। तो इनको भी ध्यान रखिए, आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, जल शक्ति अभियान के थ्रू जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया गया है, राइट। इसके अलावा रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज एंड टैंक्स। ठीक है, जो ट्रेडिशनल और जो वाटर बॉडीज या टैंक्स है उनका रिनोवेशन करना, उनमें बदलाव करना, क्या, ताकि एक तरह से उसको और बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके, राइट। इसके अलावा रीयूज बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर, बोरवेल के थ्रू जो है एक तरह से जो रिचार्ज करना स्ट्रक्चर को, मतलब फिर से जो सूखे हुए हैं जैसे कुएं वगैरह है, जो अलग अलग जो वाटर सोर्सेस हैं उनको फिर से रिचार्ज कर देना एक तरह से बोरवेल के थ्रू, और उनका रीयूज शुरू करना ताकि वो फिर से एक तरह से उसमें पानी के रिसोर्सेज बन सके, राइट। इसके अलावा वाटर शेड डेवलपमेंट करना ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जा सके और पानी को बचाया जा सके वेस्ट होने से, राइट। इसके अलावा इंटेंसिव एफोरेस्टेशन का भी लक्ष्य इसमें रखा गया है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना ताकि एक तरह से हार्वेस्टिंग एक तरह से जो है जितना ज़्यादा एफोरेस्टेशन होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट, राइट। तो इस वजह से ये 5 जो है इसके इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन इंटरवेंशंस हैं जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो इजीली, राइट। तो इन सभी को याद रखना है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजीली आप इनको याद भी रख सकते हो। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।